साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ पीपी में। हम आज बात कर रहे हैं जो है मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के बारे में। साथियों आज खुशी की बात यह है कि आज मुझे माध्यमिक शिक्षक बने हुए पूरे 2 साल हो चुके हैं। आज ही के दिन 11 अप्रैल 2022 को हमारी पोस्टिंग हुई थी। तब से 2 साल शिक्षा विभाग में रेगुलर काम करने के साथ साथ यूट्यूब पर आप सभी के लिए मार्गदर्शित भी करते हैं और हिंदी साहित्य का जितना हमसे बन पड़ता है कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे साथी वर्ग 2 की तैयारी में लगे हुए हैं। जितने साथी वर्ग 2 की तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए इस समय तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। 4 चीज़ें ध्यान में ना रखते हुए बहुत सारे साथी इस चीज़ को अपने ध्यान में रख लेते हैं कि पद कितने होंगे। रेगुलर एक वाक्य पूरे हमारे चारों तरफ सर्कुलेट किया जाता है कि मध्य प्रदेश में नोटिफिकेशन तो निकलता है लेकिन ज्वाइनिंग नहीं होती, पद नहीं निकलते, या फिर तमाम तरीके की चीज़ें। हो सकता है 1 या 2 केस ऐसे हों जहां पर भर्ती थोड़ी लेट हो गई हो, 1-2 केस ऐसे हों जहां पर पद कम निकले हों, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। और यदि हम मान के चलिए उस बात को आधार बना करके कि इस बार भर्ती नहीं होगी या इस बार पद कम निकलेंगे, तैयारी ही ना करें और फिर यदि पद निकल के आ जाए तो हमारा क्या होगा। जैसे कि मान के चलें 2018 में जब भर्ती आई थी उस समय 6000 पद बताए गए थे और ये बात सच है कि पहली काउंसलिंग में डीपीआई ने मात्र 5600 पदों पर ही भर्ती की थी। लेकिन जैसे ही सेकेंड काउंसलिंग हुई वहाँ पर डीपीआई ने पद बढ़ाए। ट्राइबल के पदों की उस समय कोई जानकारी नहीं थी, ट्राइबल के पद आए। सेकेंड काउंसलिंग में ट्राइबल ने भी पद बढ़ाए और बाद में जो 5000 पद थे वह बढ़कर के लगभग 8 से 10,000 पदों पर माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती हुई। अब जो व्यक्ति उस समय 6000 पदों को आधार मान लेता और 6000 पदों में यदि उसको पहले से पता होता कि इतने कम पद आने हैं या पद नहीं बढ़ने हैं तो क्या वह सिलेक्शन ले पाता, क्या वह तैयारी कर पाता। हम मोटिवेशन लें उन लोगों से जो पीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं कि रेगुलर 3 फेज जाते हैं, प्री भी देते हैं, मेंस भी देते हैं, इंटरव्यू में भी जाते हैं और कोई निश्चित नहीं होता कि कौन सी स्टेज से जाकर के उनको फिर से जीरो से आके चालू करना है। उनके पदों के बारे में यदि आप रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे तो कभी उन लोगों के पद 500,000 से ज़्यादा नहीं आए। वह कैसे तैयारी करते होंगे, कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते होंगे, फिर हम क्यों नहीं कर सकते। और ये बात बिल्कुल सच है कि जो हमें पद बताए जा रहे हैं ये 2018 और 2018 के बाद की जानकारी है। आज हम 2024 में हैं। 2018 से 2024 आते आते तक लगभग 6 साल हो चुके हैं। 6 साल में क्या कुछ बदला है। मध्य प्रदेश सरकार के ही खुद कितने सारे सीएम राइज विद्यालय बन चुके हैं, कितनी सारी नई बिल्डिंगें बन चुकी हैं, कितने सारे शिक्षक रिटायर हो चुके हैं, बहुत सारे टीचर्स प्रमोशन होकर के वर्ग 2 के वर्ग 1 में पहुंच गए हैं, नई संस्थाएं खुली हैं, कई जगह जो 8वीं तक के विद्यालय 10वीं तक कर दिए गए हैं। तो इन सब के दौरान जो अपडेट बनेगी, जो नए पद बढ़ेंगे वह भी हमारे ही भर्ती में जुड़ेंगे। तो मैं तो सबसे यही कहूँगा कि यदि आप सिलेक्ट होना चाहते हैं तो 4 चीज़ें अपने जीवन में कर लें, आपको सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहली चीज़, नेगेटिव लोगों से आप दूर हो जाएं। जो व्यक्ति ऐसी बातें करे कि भर्ती नहीं होगी, पद नहीं आएंगे, पेपर लीक हो जाएगा, पेपर कठिन आता है, बहुत अधिक कंपटीशन है, आज की डेट में नौकरी लगना संभव नहीं है, जुगाड़ वालों की नौकरी लगती है, इन सब चीज़ों का मैं प्रत्यक्ष उदाहरण स्वयं हूँ। ना मेरा कोई जुगाड़ है, ना मेरा कोई किसी से पैसे दे करके भर्ती हुई है, ना कुछ भी हुआ है। सिर्फ मेहनत और मेहनत और मेहनत की दम पर आज मैं जहाँ भी हूँ मेहनत की दम पर हूँ। तो आप भी तैयारी करके यहाँ आ सकते हैं। सबसे कम पद सामाजिक विज्ञान के बाद हिंदी साहित्य में आए थे, उसके बाद भी 150 में से 123 नंबर ला करके आज मैं यहाँ पदस्थ हूँ, क्योंकि मैं नेगेटिव लोगों से टोटल दूर हो गया।
जिसने भी कहा कि पद नहीं आएंगे, भर्ती नहीं होगी, तो वही 2 लाइनें चलती हैं कि क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। मान ले हम एक बार बहुत अधिक, जब हमें कई सारे लोग जो है नेगेटिव बात बता दें, उस समय हम मान लें कि नहीं आएंगे पद। तैयारी लेकिन बेकार नहीं जाती। यहाँ पद नहीं आएंगे, यहाँ आएंगे। यदि हम हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं, सोशल साइंस की, अपने किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, केबीएस में पद आएंगे, नवोदय विद्यालय में पद आएंगे, ईएमआरएस की 30,000 पदों की भर्ती आने वाली है, मध्य प्रदेश सेट का एग्जाम है, अभी नेट का नोटिफिकेशन आने वाला है, सीटेट की परीक्षा चल रही है। कहाँ कहाँ पद नहीं आएंगे? तैयारी तो सब जगह काम आएगी कि नहीं आएगी? तो आज हम यदि तैयारी करते हैं तो आने वाले हर एग्जाम के लिए वह तैयारी हमें काम में आएगी। मेरा तो यही मानना है कि नेगेटिव लोगों से दूर होकर के सिर्फ हम अपनी तैयारी पर फोकस करें। दूसरी चीज, मैं स्वयं का अनुभव बताता हूं। सोशल मीडिया से मैं जब तक तैयारी की 9 महीने दूर रहा। 9 महीने तक मैंने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, इन सारी चीज़ों से टोटल दूरी बना ली, और 8 महीने तक मैंने इन सारी चीज़ों को इंस्टॉल नहीं किया। आज की डेट में हम व्हाट्सएप को और टेलीग्राम को मान सकते हैं, थोड़ी सी ज़रूरत की चीज़ें हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, कई सारे नोट्स मिल जाते हैं, कुछ जो है अपडेट निकल के आती है वो मिल जाती है। लेकिन इंस्टा और फेसबुक का हमारी तैयारी में कोई योगदान नहीं है, और यही सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो हमको इन दोनों चीज़ों को भी छोड़ना होगा। तीसरी चीज़, कंटिन्यूटी। मैं इंदौर में तैयारी कर रहा था, उस दौरान प्रदेश में सरकार बदली, एग्जाम की डेट बढ़ी, कई सारे लोग अपना अपना सामान लेकर के घर की तरफ लौट पड़े कि जब दोबारा से डेट आएगी उसके बाद फिर तैयारी करने आएंगे। लेकिन ना तो मैंने इंदौर छोड़ा, ना ही मैंने अपने घर आया, और ना ही मैंने तैयारी छोड़ी। रेगुलर तैयारी करता रहा। जिस दिन पेपर हो गया उसके दूसरे दिन बाद मैं अपने घर की तरफ आया। नतीजा उसका यह है कि 150 में से मैंने 120 नंबर अपने स्क्रीन बोर्ड पर लगाए थे। तो कंटिन्यूटी सबसे जरूरी है, निरंतरता बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज, अच्छा कंटेंट। अच्छा कंटेंट आपको पाने के लिए 2 चीजें देखनी बहुत जरूरी है। ऑफलाइन पढ़ते हैं तो अच्छे राइटर की किताब पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ते हैं तो शॉर्ट वीडियो बिल्कुल ना देखें। जितने शॉर्ट वीडियो आप देखेंगे उतना कम डिस्क्रिप्टिव आपको मिलेगा, जितना कम डिस्क्रिप्टिव आप पढ़ेंगे उतने ज़्यादा आप फैक्चुअल हो जाएंगे, और जहां आपको इस तरीके का प्रश्न आ जाएगा कि आपको स्वयं की बुद्धि से, स्वयं के विवेक से, चिंतन से, अनुमान के आधार पर उस प्रश्न का उत्तर लगाना है, वहां आप फेल हो जाएंगे। यदि आप डिस्क्रिप्टिव वीडियो देखते हैं तो आप एक क्वेश्चन हल नहीं करते, उसके इर्द गिर्द जुड़े हुए जितने क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन हल करने की हमारे अंदर क्षमता अपने आप डेवलप हो जाती है। तो आज मुझे जॉब करते हुए 2 साल हो चुके हैं। आज 11 अप्रैल को ही हमारी पोस्टिंग हुई थी। सोचा कि रेगुलर यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, लोगों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। उस दौरान मुझसे भी कुछ गलतियां होती होंगी, इस बात को मैं स्वयं स्वीकारता हूं। लेकिन कहते हैं इस दुनिया में कोई भी सर्वज्ञ नहीं है, हम और आप मिलकर के सीख के आगे बढ़ेंगे। यदि आपको मेरे पढ़ाने के दौरान कोई भी प्रश्न ऐसा लगे कि इस प्रश्न का उत्तर ए नहीं ए होना था, यहाँ पर ये जानकारी आपने गलत दी है सर, आप बाकायदा मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और मेरे इंस्टा अकाउंट जिसका जो यूजर नेम है @patelbirjesh24, वहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया सजेशन हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा, हमारे अंदर निखार लाने का काम करेगा, सुधार लाने का काम करेगा। तो ये 4 चीज़ें आप जरूर समझ चुके होंगे। सबसे पहली चीज़, आप अपनी नेगेटिव लोगों से दूर हो जाएं। दूसरा, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करें। तीसरी चीज़ जो है, अपनी तैयारी के दौरान किसी भी तरीके का व्यवधान ना आए, इसलिए रिलैक्स माइंड रहें, अच्छी किताबें पढ़ें, थोड़े से बड़े वीडियो देखें। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आपको ये सेशन थोड़ा अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे द्वारा कही गई बातों से आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हिंदी साहित्य की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।